Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is term symbols and their energy, and it is for diatomic molecule. आज हम diatomic molecules के लिए term symbols and their energy को discuss करेंगे. टर्म सिंबल अगर हमें डी ब्लॉक आयंस का निकालना हो तो वो बहुत आसान होता है, जिसके लिए आई ऑलरेडी हैव अपलोडेड मेनी वीडियोस इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन सीरीज. उस प्ले लिस्ट में मैंने कैसे बताया है कैसे हम टर्म सिंबल डी ब्लॉक आयंस के लिए किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आप उनको पहले देखते हैं तो यू विल हैव बेटर आइडिया हाउ टू कैलकुलेट 2s+1, हाउ टू कैलकुलेट l एंड हाउ टू कैलकुलेट j वैल्यू ऑल्सो. लेकिन इसमें हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में टर्म सिंबल्स को कैसे निकालते हैं, उसके लिए वी हैव टू फॉलो दीज 7 स्टेप्स. अगर आपने इन 7 स्टेप्स को 1 by 1 फॉलो किया, उसको अंडरस्टैंड किया, तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट टर्म सिंबल फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एमओ डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूल. आपको जिस मॉलिक्यूल के लिए, जिस डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए आपको टर्म सिंबल फाइंड आउट करना है, आपको पता होना चाहिए कि उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है. मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम आप इस तरह से एओस लेते हो, उनकी आप लीनियर कॉम्बिनेशन कराते हो, तो आपको क्या मिलता है, कुछ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मिलते हैं, कुछ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलते हैं, कुछ सिग्मा बॉन्डिंग होते हैं, कुछ पाई बॉन्डिंग, कुछ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, कुछ पाई एंटी बॉन्डिंग. एमओ डायग्राम के बाद आपको ये पता होना चाहिए कौन से ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी पाई बॉन्डिंग से, कौन से मॉलिक्यूल्स में इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और गिवन मॉलिक्यूल या गिवन मॉलिक्यूलर आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जिसको भी आई ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. एक प्लेलिस्ट में मैंने केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट, जब आपको एमओ डायग्राम उस मॉलिक्यूल का पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, तो लोकेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यू शुड नो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल में है, और अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यू हैव टू डील विद होमो. आपको हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से डील करना होता है. यानी कि अगर यहाँ पे 2 अनपेयर्ड है तो भी आपने इसी से डील करना है, और अगर ये दोनों पेयर्ड हैं और इसके ऊपर कोई ऑर्बिटल पेयर्ड नहीं है तो आपके लिए यही HOMO हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा. तो आपकी सारी कैलकुलेशन इसी ऑर्बिटल से होगी. नेक्स्ट, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मॉलिक्यूलर मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के टर्म सिंबल को. यहाँ हम मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं 2s+1, बीच में हम L की वैल्यू लिखते हैं, और टोटल एंगुलर मोमेंटम को, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को नीचे हम बताते हैं जी रेट या अनजी रेट. हम इसको सबस्क्रिप्ट में बताते हैं. सुपरस्क्रिप्ट में हमें या तो पॉजिटिव या नेगेटिव लिखना होता है, केवल सिग्मा के केस में, वो हम डिस्कस करेंगे कैसे. तो आपको ये पता होना चाहिए, एल की वैल्यू पता होनी चाहिए, जी और यू और प्लस माइनस कब लगाना है ये पता होना चाहिए. तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे एस किससे पता चलेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि एक अनपेयर्ड के लिए एस की वैल्यू होती है हाफ, तो 2 के लिए हो जाएगा हाफ प्लस हाफ. वहीं से आप फाइंड आउट कर सकते हैं 2s+1, तो मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट हो जाएगी. नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ एल. एल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं आप. अभी मैं आपको एक एक एग्जांपल देके करना सिखाऊंगी. तो जब आप एल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है. तो जैसे आयन के केस में अगर एल की वैल्यू 0 है तो आप लिखते हैं S, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F. लेकिन यहाँ हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के टर्म सिंबल के केस में हम ग्रीक वर्ड्स को काम में लाते हैं. तो जैसे हमारे लिए हम पढ़ते हैं ABCDEF, इस तरीके से वो पढ़ते हैं. अल्फा, ए को पढ़ते हैं अल्फा, बी को पढ़ते हैं बीटा, फिर डी के लिए उनके पास डेल्टा होता है, सी के लिए उनके पास कप्पा होता है, ई के लिए इस तरीके से उनके पास ई के लिए आइजन, उनकी अपनी एक एबीसीडी होती है. तो हम उस एबीसीडी में से, उनके अल्फाबेट्स में से हम किस किस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, एस. एस को वो कहते हैं सिग्मा, तो एस का सिंबल हो जाएगा सिग्मा.
टी के लिए उनके पास टर्म होती है पाई, तो हम उसको पाई लिखेंगे। डी के लिए डेल्टा और एफ के लिए होती है फाई। तो हम इस तरीके से ग्रीक वर्ड्स में इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम उसमें फाइंड आउट करते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, वेदर सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट और सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट। हम जब मॉलिक्यूल में, ये किसमें हम देखते हैं, मॉलिक्यूल में। तो अब आप ध्यान दो कि अगर आपका होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, एक्स और एक्स दोनों है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। ये यहाँ पे इधर एक्स इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन अगर ये हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, जैसे ये HCl है, इस केस में क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। तो हम यहाँ देखेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है मॉलिक्यूल के साथ। फिर हम देखेंगे ऑर्बिटल्स, जो ऑर्बिटल्स आप ले रहे हैं, जैसे आप s ऑर्बिटल ले रहे हैं, तो s ऑर्बिटल में आप ध्यान दो, ये इस डायरेक्शन में आप जाएंगे तो भी प्लस वेव फंक्शन है, इधर भी, ये इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस, तो प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस चलने पर अगर हमें सेम वेव फंक्शन मिलता है तो हम कहते हैं वो सिमेट्रिक है, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। एस में प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर हम पी में बात करें तो देखो ये इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो ये अनजीरेड है। और डी की बात करें तो डी के केस में क्या होता है, ये प्लस प्लस पूरा लोब और ये पूरा लोब माइनस होता है, तो ये क्या होंगे, सिमेट्रिक होगा, क्योंकि इससे आप देखो इधर और इधर इक्वी डिस्टेंस पे सेम वेव फंक्शन है, ऐसे इधर और इधर सेम वेव फंक्शन है। तो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए हम वेव फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं। सेम वे में अभी हम देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए कि अगर आपका ये सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है पी वाला, तो देखो बीच में प्लस इधर माइनस, तो भी क्या है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसी तरीके से हम पाई बॉन्डिंग के लिए, पाई एंटी बॉन्डिंग के लिए, सबके लिए अभी हम एक एक करके चेक करेंगे कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो हम उसे कहेंगे जी, और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो हम उसे कहेंगे यू। जी मीन्स जीरेड एंड यू मीन्स अनजीरेड। नेक्स्ट हमको अगर प्लस लगाना है ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में या हमें माइनस लगाना है, ये केवल सिग्मा के केस में ही लगता है जब सिग्मा आता है। और सिग्मा के केस में अगर वो सिग्मा आपका सिग्मा बॉन्डिंग या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से आया है, ये सिग्मा बॉन्डिंग से या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से आया है, तो आपका हमेशा लगता है प्लस। दूसरा, अगर वो पाई बॉन्डिंग से आया है, मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो पाई बॉन्डिंग या पाई एंटी बॉन्डिंग से आया है और साथ में मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो भी क्या लगता है, प्लस। लेकिन अगर मल्टीप्लिसिटी 1 है और पाई से आया है तो हम उसको लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो ये कुछ 7 स्टेप्स हैं जो आपको 1 बाय 1 फॉलो कर। इसके फर्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एमओ डायग्राम। फर्स्ट, अगर लेस देन 14 या 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूल में, तो हम इनका जो एनर्जी सीक्वेंस है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, वो क्या होता है, सिग्मा जीरेड लेस देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड, सिग्मा जीरेड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड, पाई अनजीरेड और पाई अनजीरेड दोनों का बराबर होता है सिग्मा जीरेड, देन पाई जीरेड एंटी बॉन्डिंग, पाई जीरेड एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा अनजीरेड, सिग्मा अनजीरेड एंटी बॉन्डिंग। तो ध्यान दो, ये एक एमओ जनरल एमओ डायग्राम मैंने बनाया है लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सबसे पहले हम 1s और 1s की जब कॉम्बिनेशन कराते हैं तो हमें सिग्मा बॉन्डिंग 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s मिलता है। तो जिसकी एनर्जी आप देखो सिग्मा जीरेड है, ये सिग्मा नेचर का होता है, ये भी क्या होता है, सिग्मा नेचर का, लेकिन ये जीरेड होता है, दूसरा अनजीरेड होता है। ठीक है, जीरेड और अनजीरेड कैसे होते हैं, यहाँ ध्यान दो, ये एस ऑर्बिटल के दूसरे एस ऑर्बिटल ने जब दोनों के पॉजिटिव वेव फंक्शन ने कॉम्बिनेशन किया तो इस तरीके से जीरेड बनता है। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव से या नेगेटिव पॉजिटिव से करता है तो आपको अनजीरेड, इस तरह से प्लस माइनस, कि ये सेंटर है, इससे आप प्लस डायरेक्शन और माइनस डायरेक्शन में जाओगे सेम वेव फंक्शन है, जबकि इससे आप इस डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो आपको सेम वेव फंक्शन नहीं मिलता। दोनों अगर माइनस होते तो भी आपको क्या मिलता, ये जीरेड ऑर्बिटल ही मिलता। जिस तरीके से 1s की कॉम्बिनेशन से जीरेड और अनजीरेड बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनते हैं, सेम वे में 2s और 2s मिलकर जीरेड और अनजीरेड बनाते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बट व्हाट अबाउट p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, ये 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz 3 ऑर्बिटल्स होते हैं।
लेस देन 14 के केस में यहाँ पे जो सिग्मा जी रेड आना चाहिए था सिग्मा बॉन्डिंग का, उसकी एनर्जी हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये भी सिग्मा नेचर का है और ये भी सिग्मा नेचर का है। ये अगर नीचे हम ड्रॉ कर दें तो दोनों में रिपल्शन होता, बिकॉज ऑफ सेम सिमेट्री इसकी एनर्जी हाई हो जाती है और आपको मिलती है पाई बॉन्डिंग पी वाई और पाई बॉन्डिंग पी जेड की एनर्जी कम, और सिग्मा बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग पी वाई और पी एक्स की एनर्जी कम, और सिग्मा बॉन्डिंग जेड की एनर्जी जो है आपको ज्यादा मिलती है। इसीलिए यहाँ देखो ये मैंने पाई जी रेड दोनों, ये दोनों इक्वल एनर्जी के होते हैं, इनकी एनर्जी कम और सिग्मा की मैंने एनर्जी ज्यादा बनाई है। लेकिन पाई एंटी बॉन्डिंग और फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी में पाई एंटी बॉन्डिंग की कम होगी और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा। इनका ये सीक्वेंस होता है और इसको आप यहां से भी देख सकते हो, ये प्लस प्लस दोनों पी ऑर्बिटल पास पास आ रहे हैं जेड के केस में, सिग्मा के केस में। तो ये देखो ये सेंटर है, सेंटर से आप इधर गए यहाँ तक प्लस है, इसके और आगे जाएंगे तो माइनस, इसके और पीछे आएंगे तो माइनस, तो ये जी रेड होता है। और जब पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है तो दोनों की प्लस सिमेट्री पास पास आती है, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होता है। और ये देखो सेंटर से आप ऊपर गए पॉजिटिव, सेंटर से नीचे आए तो नेगेटिव, तो ये अनजीरेड है। अच्छा, पाई का एंटी बॉन्डिंग प्लस और माइनस लोग पास पास आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे सेंटर से इधर गए पॉजिटिव, सेंटर से उतनी ही पीछे गए तो भी पॉजिटिव, और ये सेम डायरेक्शन में आपको नेगेटिव मिलता है। तो ये आपका जीरेड होता है। पाई एंटी बॉन्डिंग जीरेड ऑर्बिटल होते हैं, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पी जेड की बात करें तो इसमें प्लस और माइनस लोग पास पास आएंगे, पीछे प्लस और पीछे इधर माइनस रहेगा। तो देखो ये सेंटर है, सेंटर से आप इधर गए पॉजिटिव लोग, इधर नेगेटिव लोग, अपोजिट है। फिर और आगे गए तो नेगेटिव, इसके और पीछे आए तो पॉजिटिव। तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पीजेड जो है वो अनजीरेड होता है, तो इसलिए हमने इसको अनजीरेड लिखा। इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे हम जीरेड और अनजीरेड आइडेंटिफाई करते हैं और इनका एनर्जी का सीक्वेंस क्या होता है। नेक्स्ट अगर ग्रेटर देन 14 है, मीन्स नाइट्रोजन से ज्यादा, अप टू नाइट्रोजन जो है वो 14 होते हैं, और नाइट्रोजन से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि इन दोनों का जो एनर्जी का जो पैटर्न है या सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ये पहले लेस एनर्जी के थे, ये हायर एनर्जी का था, लेकिन ये लेस एनर्जी का हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इससे पीछे आ जाएगा। तो इस तरीके से बाकी सारा सेम रहता है, सिर्फ इस डायग्राम में ये इस ऑर्बिटल की एनर्जी इससे लेस देन हो जाती है, तो वो डायग्राम होता है मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन के केस में। अब अगर हम यहाँ देखेंगे किससे जीरेड बनेगा और किससे अनजीरेड बनेगा, तो हम इसको एक छोटी सी ट्रिक की हेल्प से भी याद कर सकते हैं। ध्यान दो, आपके पास क्या होता है, एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है, एस। अगर एस एस से बॉन्डिंग कर रहा है, बॉन्डिंग के डायरेक्शन में जा रहा है तो वो होता है जीरेड। लेकिन पी पी से बॉन्डिंग कर रहा है तो वो होता है अनजीरेड, इसका अपोजिट होता है। डी डी से करेगा तो वो होगा जीरेड, और एफ एफ से करेगा तो होगा अनजीरेड। एक बार जीरेड अनजीरेड, जीरेड अनजीरेड, ये मैंने किसके लिए बताया आपको, बॉन्डिंग के केस में बताया। लेकिन अगर एंटी बॉन्डिंग करेंगे तो क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग के केस में एस एस एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि ये जीरेड है तो ये इसका अपोजिट होगा अनजीरेड। पी पी ये बॉन्डिंग अनजीरेड है तो एंटी बॉन्डिंग होगा जीरेड। डी डी बॉन्डिंग अगर जीरेड है तो एंटी बॉन्डिंग होगा इसका अनजीरेड, और ये बॉन्डिंग अनजीरेड है तो एंटी बॉन्डिंग होगा इसका जीरेड, अपोजिट सीक्वेंस में। तो इस तरीके से भी हम इसको याद कर सकते हैं। इसके साथ ही हम क्या देखते हैं कि अगर एक ऑर्बिटल जीरेड और दूसरा भी जीरेड है तो दोनों के कॉम्बिनेशन से या दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आप समझ सकते हैं जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो जीरेड होगा। लेकिन दोनों अनजीरेड है तो भी वो जीरेड बनेगा। और अगर हम बात करें एक जीरेड अनजीरेड और दूसरा अनजीरेड या जीरेड, इन दोनों ही केसेस में आपको जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा वो अनजीरेड होगा। जैसे आपने एक जीरेड एस ले लिया और दूसरा आपने पी ले लिया, तो देखो ये जीरेड है जबकि ये क्या है, अनजीरेड है। तो जीरेड और अनजीरेड से आपको अनजीरेड मिलने वाला है। लेकिन अगर दोनों ही, ये देखो ये जीरेड है तो जीरेड जीरेड से आपको जीरेड मिलेगा, और दोनों अनजीरेड है, जैसे ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, दोनों अनजीरेड है तो इनके कॉम्बिनेशन से आपको जीरेड मिलता है। तो इस तरीके से हम ये भी देखते हैं कि दोनों अगर सेम है, जीरेड जीरेड अनजीरेड अनजीरेड, तब आपको जीरेड ऑर्बिटल मिलता है। लेकिन एक जीरेड और एक अनजीरेड होता है तो आपको रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनजीरेड मिलता है। नाउ माय फर्स्ट एग्जांपल इज
हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन। इन दोनों के लिए, क्योंकि दोनों ही डायटोमिक हैं, इनके लिए अब हम फाइंड आउट करेंगे टर्म सिंबल। तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन देखना है। इसका ये एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से एक हिस्से जब इसमें आता है तो सिग्मा जी रेड में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन्स आपका जो डीलिंग ऑर्बिटल है वो कौन सा है, सिग्मा जी है। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यू कैन इजीली विजुअलाइज दैट देयर इज 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो S इज इक्वल टू 0 और 2s+1, 2s+1 से हम देखते हैं इसकी मल्टीप्लिसिटी आएगी 1। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ L, जिसको हम यहाँ लैम्डा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बताया था ग्रीक में L को हम लैम्डा कहते हैं, जैसे ग्रीक में A को अल्फा कहते हैं, B को बीटा, L को हम लैम्डा से कहते हैं। तो ये आपका लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, तो s ऑर्बिटल के लिए आप जानते हैं कि ml वैल्यू जो है वो क्या होती है 0, और ये s ऑर्बिटल से बना हुआ है। पहला इलेक्ट्रॉन भी इसमें है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसमें है, तो 0+0 तो आपके लिए हो जाएगी, सॉरी इसकी वैल्यू 0। और जब ये 0 होता है तो SPDF की जगह हम क्या लिखते हैं, सिग्मा पाई डेल्टा फाई, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा। तो आपको L पता चल गया, 2s+1 पता चल गया। अब आपने फाइंड आउट करना है जी रेड है या अनजी रेड है। तो देखो दोनों ही जो ऐसे भी देख सकते हो कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन किस में है, जी रेड ऑर्बिटल में है, या आप ऐसे इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, जी रेड है। नेक्स्ट आप देख सकते हो मॉलिक्यूल में भी क्या है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूल में भी क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और ऑर्बिटल में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो हम इसको क्या कहेंगे, जी रेड। तो हम इसके आगे लिख देंगे जी रेड। तो ये आपका जी रेड हो गया, न कि अनजी रेड। अब हमें इसमें प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, क्योंकि टर्म सिंबल लिखने का जो पैटर्न होता है वो ये होता है, हम 2s+1 मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं, बीच में लैम्डा वैल्यू लिखते हैं, फिर जी रेड अनजी रेड को सबस्क्रिप्ट में और प्लस माइनस को हम सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं। प्लस माइनस केवल तभी लिखा जाता है जब यहाँ लैम्डा की वैल्यू 0 हो, यानी कि उसको हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ हमारे पास सिग्मा आई है, लैम्डा की वैल्यू 0, और 0 से हमने इसको डिनोट किया सिग्मा से। तो अब इसका टर्म सिंबल क्या बनेगा, देखो मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 1, और टर्म वैल्यू L की वैल्यू अगर 0 है तो उसको हमने सिग्मा से डिनोट किया, और सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो जी रेड, और ऊपर क्या रहेगा, क्योंकि ये सिग्मा से है, 0 आया है, 0 जो वैल्यू आई है ये किससे आई है, सिग्मा से आई है, सिग्मा के 0 से, S के 0 से आई है, तो हम इसको प्लस से डिनोट करते हैं, चाहे मल्टीप्लिसिटी 1 हो चाहे 3 हो। और क्योंकि वो S से आया, सिग्मा से आया, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं। तो ये आपका टर्म सिंबल हो जाता है किसके लिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन नेक्स्ट अगर आपको टर्म सिंबल फाइंड आउट करना है किसका, मॉलिक्यूलर आयन का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन के लिए टर्म सिंबल फाइंड आउट करना है, तो एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन होगा, ये H+ है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखेंगे तो आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। 2s+1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई अब इसकी 2, डबलेट हो गया, पहले क्या था सिंगलेट, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, कि 2s+1 में आप हाफ रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 1+1 2। अब L की वैल्यू क्या होगी, अगेन 0 होगी, क्योंकि वो सिग्मा और S ऑर्बिटल वाले सिग्मा में है, तो 0 और ये सिग्मा, और ये जी रेड है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, H2 पॉजिटिव के लिए मल्टीप्लिसिटी 2, और ये सिग्मा जी रेड, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। तो ये टर्म सिंबल किसका हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन का। सेम वे में हम हीलियम और हीलियम मॉलिक्यूलर आयन का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हीलियम मॉलिक्यूल एंड हीलियम मॉलिक्यूलर आयन। जैसा कि हम जानते हैं हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपको कैलकुलेशन करने के लिए समझा रही हूँ कि अगर ये होता तो इसका टर्म सिंबल क्या होता। तो ध्यान दो, हीलियम के केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, ये सिग्मा 1s, ये 1s, ये सिग्मा बॉन्डिंग 1s, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। अब इसमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजी रेड, ये आपका है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हम कौन से ऑर्बिटल से डील करेंगे, इस ऑर्बिटल से डील करेंगे। नेक्स्ट इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, तो S की वैल्यू होगी 0, और 2s+1 की वैल्यू होगी 1,
और अगर हम लैम्डा की वैल्यू मीन्स एल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो क्या होगा, देखो पहला इलेक्ट्रॉन किस में है, जीरो में मीन्स सिग्मा में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में, वो भी एस वाले सिग्मा में है, तो 0 प्लस 0 तो ये हो जाएगा 0। और जब 0 होती है तो हम इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, तो इसका टर्म सिंबल क्या बनेगा, सिग्मा। मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 1। और क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो इसका मतलब हमें जीरेड या अनजीरेड बताना होगा। अब देखो कौन से ऑर्बिटल में है ये, अनजीरेड ऑर्बिटल में है। अनजीरेड ऑर्बिटल में है तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, अनजीरेड। पहला इलेक्ट्रॉन किस में था, अनजीरेड में, दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में है, वो भी अनजीरेड में है, तो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, जी। तो जब अनजीरेड होंगे तो जी। अब ये बताओ हमें प्लस या माइनस लिखना है या नहीं, हमें पहली बार लिखना है, क्यों, क्योंकि ये सिग्मा है, लैम्डा की वैल्यू 0 है। और दूसरा, अब ये 0 वैल्यू किससे आई है, एस ऑर्बिटल से आई है, सिग्मा ऑर्बिटल से आई है या पाई ऑर्बिटल से आई है, क्योंकि ये सिग्मा ऑर्बिटल के कारण आई है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। चाहे मल्टीप्लिसिटी 1 हो, चाहे मल्टीप्लिसिटी 2 हो, चाहे मल्टीप्लिसिटी 3 हो, क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, अब अगर हम इसकी बात करें हीलियम मॉलिक्यूलर आयन की, तो हीलियम मॉलिक्यूलर आयन इसके केस में क्या होगा, एस की वैल्यू हाफ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये एटम होगा हीलियम पॉजिटिव, ये किसको डिनोट करेगा, हीलियम को। और आप जानते हो हीलियम मॉलिक्यूलर आयन एग्जिस्ट करता है, तो आपको इसका टर्म सिंबल भी पता होना चाहिए। तो ये एस की वैल्यू हाफ है, तो 2s प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2। और लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो 0 में है, तो 0। तो यहाँ हम इसको किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से डिनोट करेंगे, और सिग्मा से करेंगे तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी इसकी 2, और एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो किस में है, अनजीरेड में है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, अनजीरेड आ जाएगा। और मल्टीप्लिसिटी क्या है, कुछ भी हो, क्योंकि वो 0 से आया है तो इसीलिए मीन्स एस से आया है, तो इसीलिए इसके यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा, यहाँ प्लस आएगा। तो ये टर्म सिंबल हो जाता है किसका, हीलियम मॉलिक्यूलर आयन का। अब हम डिस्कस करेंगे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के लिए टर्म सिंबल क्या होंगे। आई एम डिस्कसिंग टर्म सिंबल फॉर बोरोन मॉलिक्यूल, बोरोन पॉजिटिव आयन मॉलिक्यूलर आयन, बोरोन पॉजिटिव 2 मॉलिक्यूलर आयन, बोरोन नेगेटिव 1 आयन मॉलिक्यूलर नेगेटिव आयन, बोरोन नेगेटिव 2 मॉलिक्यूलर आयन। इनके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनमें लेस देन 14 है, तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही रहेगा, मींस एनर्जी पैटर्न वही रहेगा, और इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इस तरीके से होगा, जिसमें मैंने नीचे 1s2 और 2s2 को रिप्रेजेंट नहीं किया। ये 2p की कॉम्बिनेशन से आपको पाई बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलते हैं, सिमिलरली पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं, और इनका एनर्जी का पैटर्न इस तरीके से रहता है। तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1, तो ये 2p1 2p1, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्योंकि इक्वल एनर्जी के हैं तो अकॉर्डिंग टू हुंस लॉ दोनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो सबसे पहले हम बोरोन के लिए फाइंड आउट करते हैं कि इसका टर्म सिंबल क्या होगा। तो देखो एस की वैल्यू क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हमें इसी ऑर्बिटल से डील करना है। कौन से ऑर्बिटल से, दोनों, ये पाई अनजीरेड और पाई अनजीरेड, इस ऑर्बिटल से हमें डील करना है। तो एस की वैल्यू क्या है, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 2s प्लस 1 विल बी इक्वल टू 3, और लैम्डा की वैल्यू क्या होगी अगर हम कैलकुलेट करें, तो आप यहाँ ध्यान दो, ये कौन से ऑर्बिटल से बने हैं, p ऑर्बिटल से बने हैं। और जनरली हम बॉन्ड एक्सिस को, ये जो दोनों न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक्सिस होती है, इसको हम z मानते हैं, तो ये x और ये y, ये x और ये y एक्सिस होती है। तो पाई ऑर्बिटल px और py से बनते हैं, यानी कि +1 हम px के लिए मान लें, py के लिए हम क्या मान लें, -1 l वैल्यू सेम इधर हम मान सकते हैं, और pz के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, 0। आप ऐसे मानो कि ये px है, py है, pz है, तो ml वैल्यू विल बी इक्वल टू फॉर दिस +1, फॉर दिस -1, और z के लिए क्या होगी, 0। तो ये क्योंकि इन दोनों से मिलके बने, तो एक के लिए हम क्या मान लेंगे, +1, और दूसरे के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, -1। तो आपको ये वैल्यू मिली +1 -1 यानी कि 0। अब 0 तो मिली है, लेकिन किससे मिली है,
पाई से मिली है, तो ध्यान दो इसके लिए जो सिंबल आएगा वो सिग्मा ही आएगा। लेकिन अब हम देखेंगे मल्टीप्लिसिटी क्या है, तब हम प्लस और माइनस डिसाइड करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो आपको जीरेड और अनजीरेड भी बताना होगा। तो अब यहाँ ध्यान दो इसका टर्म सिंबल कैसे डिनोट करेंगे। सबसे पहले 2s+1 मल्टीप्लिसिटी क्या है इसकी 3, तो मैंने लिख दिया 3। नेक्स्ट इसकी लैम्डा वैल्यू 0 है, 0 से मैंने सिंबल लिख दिया सिग्मा। नेक्स्ट अब इसमें g और u लिखना है या नहीं लिखना, ये लिखना है क्यों, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब g आएगा या u लिखना है आपको, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये कौन से ऑर्बिटल है। देखो पहला एक ऑर्बिटल कौन सा है, अनजीरेड, दूसरा कौन सा है, अनजीरेड। तो अनजीरेड और अनजीरेड के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, जीरेड बनता है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा जीरेड। अब यू विल सी कि हमें यहाँ पॉजिटिव मेंशन करना है या नेगेटिव मेंशन करना है। अगर ये सिग्मा से आया होता, ये 0 वैल्यू सिग्मा से आई होती तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लिखते, नो डाउट। लेकिन क्योंकि ये पाई से आया है तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये यहाँ पे हम सिग्मा लिखें या मतलब प्लस लिखें या माइनस। सिग्मा से आता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जब ये पाई से आता है तो दो चांस होते हैं कि अगर मल्टीप्लिसिटी 1 है तो हम लिखते हैं पॉजिटिव और मल्टीप्लिसिटी 3 है तो हम लिखते हैं नेगेटिव। तो देखो इसमें अब मल्टीप्लिसिटी कितनी है 3, तो यहाँ पे मुझे क्या मेंशन करना पड़ेगा, नेगेटिव। तो ये किसका टर्म सिंबल हो गया, ये टर्म सिंबल हो गया बोरोन मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट अगर मुझे अब मैं टर्म सिंबल लिखूंगी बोरोन यूनिक पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन के लिए, तो मुझे सारी कैलकुलेशंस दोबारा करनी है। सबसे पहले इसको हटा दो, ये देखो s की वैल्यू क्या होगी, जब मैं यूनिक पॉजिटिव लूंगी तो एक मेरे पास होगा बोरोन, एक होगा बोरोन पॉजिटिव, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो अब आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यही है और अनपेयर्ड वाला ऑर्बिटल भी यही है। तो ध्यान दो s की वैल्यू कितनी है, हाफ। तो 2s+1 विल बी इक्वल टू 2, 2s+1 इज इक्वल टू 2 है। तो अब आप इसमें बताओ क्या होगा कि जैसे ही आपने L की वैल्यू फाइंड आउट की लैम्डा, तो लैम्डा कितनी होगी, क्योंकि पहले +1 फिर हम क्या मानते हैं -1, तो जैसे ही मैं इसको +1 मानूंगी तो +1 से क्या हो जाएगा, 0 के लिए होता है सिग्मा, 1 के लिए क्या होता है पाई, तो ये आपका टर्म सिंबल बन जाएगा पाई। तो ये टर्म सिंबल हो गया पाई, मल्टीप्लिसिटी हो गई आपकी 2। अब आप बताओ जीरेड अनजीरेड आएगा या नहीं आएगा, आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री रखता है। तो अब बताओ जीरेड आएगा या अनजीरेड आएगा, तो क्योंकि ये अनजीरेड ऑर्बिटल है तो हम यहाँ लिखेंगे अनजीरेड। अच्छा, प्लस माइनस लिखना है या नहीं लिखना, क्योंकि सिग्मा के केस में हम प्लस माइनस लिखते हैं, ये तो पाई है तो आपको यहाँ पे प्लस माइनस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका टर्म सिंबल किसके लिए बन गया, बोरोन 2 पॉजिटिव के लिए, बोरोन 2 यूनिक पॉजिटिव के लिए। अब मैं लिख रही हूँ बोरोन 2 बाई पॉजिटिव या +2 आयन के लिए। +2 आयन के केस में अब आप ध्यान दो क्या होने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन भी 0 हो जाएगा, आपके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे बोरोन के। तो आप का जो फोकस है वो यहां से हटके किस पे आ जाएगा, इस ऑर्बिटल पे आ जाएगा जो इसके नीचे है। तो अब हम इसके लिए सारी कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान दो, आप कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे तो 2 2 2 2 इस तरीके से लिखेंगे तो S होगा 0 और मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, ये होगी आपकी 1, सिंगुलरिटी स्टेट होगी। और सिग्मा के लिए अगर हम डेल्टा वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो क्या होती है 0, तो आपका टर्म बनेगी सिग्मा। नेक्स्ट, अब क्योंकि इसमें आप देखो ये कहां से आया है, सिग्मा से आया है, सिग्मा से आया है तो आपको प्लस माइनस लिखना पड़ेगा और क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और ये सेंटर ऑफ सिमेट्री रखता है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री रखता है तो आपको जीरेड अनजीरेड भी बताना पड़ेगा। तो ये क्योंकि एक ही वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें अनजीरेड, पहला भी और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अनजीरेड, जैसे यहाँ पे 0 + 0 से 0 आया था, ऐसे यहाँ पे अनजीरेड इंटू अनजीरेड दोनों कंबाइन करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरेड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। तो ये इसका टर्म सिंबल बन गया किसका, बोरोन +2 आयन का, मॉलिक्यूलर आयन का। नेक्स्ट अब मैं फाइंड आउट कर रही हूँ किसके लिए,
बोरोन के बाद बोरोन 2 यूनिनेगेटिव के लिए, यूनिनेगेटिव के केस में एक इधर होगा इलेक्ट्रॉन, एक इधर, और क्योंकि एक नेगेटिव आयन है तो किसी एक के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आप कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, 2 1 में, पहले दोनों में एक एक, फिर इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। तो ध्यान दो क्या होने वाला है यहाँ पे, सबसे पहले एस की वैल्यू, एस कितना है, हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, क्योंकि हमारा फोकस जो है इस ऑर्बिटल पे होने वाला है, ये आपका टोटल हो जाएगा हाफ, और 2s प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2। नेक्स्ट लैम्डा की वैल्यू, ये अगर +1 है, ये -1 है, तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में है, +1, दूसरा किस में है, +1, तीसरा किस में है, -1, तो +1 -1 कैंसिल हो गए, आपके पास अल्टीमेट वैल्यू बचेगी +1 के लिए पाई, तो टर्म बन गई आपकी पाई। तो अब इसका टर्म सिंबल हम लिखते हैं पाई, मल्टीप्लिसिटी है इसकी 2, और क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो हमें बताना पड़ेगा जीरेड है या अनजीरेड है। देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, अनजीरेड में, सेकंड भी किस में है, अनजीरेड में, दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आपको क्या मिला, जीरेड। लेकिन थर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, अगेन अनजीरेड में है, तो जीरेड इंटू अनजीरेड, इसके कॉम्बिनेशन से आपको मिलेगा अनजीरेड, तो यहां आप लिखेंगे अनजीरेड। और पाई के केस में हमें प्लस माइनस मेंशन नहीं करना होता, तो ये आपका टर्म सिंबल हो गया किसका, बोरोन 2 -1 आयन का। नेक्स्ट बोरोन 2 -2 के लिए क्या होने वाला है, ध्यान दो, अगर मैं इसका -2 आयन लेती हूँ तो दोनों में ही क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक्स्ट्रा होगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर फिल हो जाएंगे। अब पहले हम s की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, क्या हो जाएगी 0 है, तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 2s प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1। लैम्डा की वैल्यू क्या होने वाली है, पहला +1 में, दूसरा +1 में, -1 0 है, तो ये क्या हो गया सिग्मा। अब जैसे ही सिग्मा आया, किससे आया है, ये पाई से आया है, पाई से आया, तो अब आपको फिर देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको प्लस लिखना है या माइनस लिखना है। सिग्मा आते ही आपको प्लस माइनस लिखना पड़ता है, तो ध्यान। तो अब मैं टर्म सिंबल लिख रही हूँ इसका, तो क्या होगा, टर्म सिंबल होगा सिग्मा, मल्टीप्लिसिटी क्या है 1। अब देखो ये सिग्मा किससे आया है, पाई से, तो आपको देखना पड़ेगा मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग प्लस माइनस लगने वाला है, सिग्मा है तो लगाना जरूर है, लेकिन प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, क्योंकि ये सिग्मा पाई से आया है, यहाँ पाई में था इलेक्ट्रॉन, और ये मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो हम यहाँ लगाएंगे नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव। और जीरेड अनजीरेड में हमने जीरेड अनजीरेड मेंशन करना है, तो क्या होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो अब इसका जीरेड अनजीरेड में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपने देखा था पहले, अनजीरेड और अनजीरेड ने मिलकर क्या बनाया था, जीरेड, जीरेड ने फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन अनजीरेड से किया था, तो क्या बन गया था, अनजीरेड। अब आपके पास एक और है, वो भी किसमें है, अनजीरेड में है, तो क्या हो जाएगा, अनजीरेड अनजीरेड मिलके क्या बना देंगे, जीरेड, तो आपका यहाँ पे जो टर्म सिंबल आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरेड। तो ये टर्म सिंबल हो गया किसके लिए, B2 -2 आयन के लिए। यस, तो अब हम देखते हैं कि इसका टर्म सिंबल क्या बनेगा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 0 है, और वो 0 वैल्यू कहाँ से आई है, सिग्मा से आई है, 0 वैल्यू आई है। तो अब आप बताओ यहाँ पे प्लस माइनस लिखना है या नहीं लिखना, क्योंकि लिखना है, ये सिग्मा है, और ये क्योंकि सिग्मा से आया है इसलिए यहाँ पे हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, प्लस आएगी। और ये आपका जो जी आया, ये कहाँ से आया जी, ये आया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किस में है, जीरेड में है, ये ऑर्बिटल जीरेड है, तो इसलिए आपने क्या लिख दिया, जी। तो इसका टर्म सिंबल हो जाता है 2 सिग्मा जीरेड +1 नेक्स्ट अब मैं फाइंड आउट करूंगी C2 -2 के लिए। C2 -2 के केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेस हो जाएगा, मीन्स दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट किस में आएगा, सिग्मा जी में। तो अभी भी आपकी कहानी किस पे है, इस पे है। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जब आप C2 -2 कर देते हो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा एनर्जी पैटर्न चलेगा, सेम यही एनर्जी पैटर्न अभी चलेगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका S वैल्यू क्या है।
एस वैल्यू, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो 0, और मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 विल बी इक्वल टू 1 मीन्स सिंगलेट स्टेट होगी। और लैम्डा की वैल्यू, पहला इलेक्ट्रॉन भी 0 में है, दूसरा भी 0 वैल्यू में है, तो ये हो जाएगा 0। और ये सिग्मा से आया है, तो यहाँ आपको सिग्मा से आया है इसीलिए प्लस तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लिसिटी यहाँ 1 लिखेंगे। अब देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जी रेड में, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी किस में है, जी रेड में, तो जी रेड और जी रेड के कॉम्बिनेशन से क्या मिलता है आपको, जी रेड, तो ये टर्म सिंबल किसका हो जाता है आपका C2 -2 आयन का। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर आयंस का। तो ध्यान दो, यहीं पे आप थोड़ा सा ध्यान दो कि जब नाइट्रोजन की बात करेंगे तो वो क्या होगा, नाइट्रोजन के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आपके पास, सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। तो टर्म सिंबल भी कौन सा रहने वाला है, जो अभी हमने लिखा टर्म सिंबल, इसके लिए आपने लिखा था 1 सिग्मा और इधर लिखा था पॉजिटिव, यहाँ लिखा था G, तो ये आपका टर्म सिंबल नाइट्रोजन के लिए बन जाएगा। जैसे आपने नाइट्रोजन के लिए लिखा और आपको लिखना हो नाइट्रोजन +1 और नाइट्रोजन +2 के लिए, तो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो आप देखोगे C2 -1 जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका है, नाइट्रोजन पॉजिटिव का, तो इन दोनों का टर्म सिंबल एक आएगा। और C2 का टर्म सिंबल क्या होगा, N2 + 2, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के पास कितने हैं, 12, तो इन दोनों का टर्म सिंबल सेम आता है। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन 2 नेगेटिव और नाइट्रोजन -2, नाइट्रोजन यूनि नेगेटिव आयन और नाइट्रोजन बाई नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन के लिए। तो इसमें ध्यान दो, सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं, यूनि नेगेटिव की। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास एक्स्ट्रा होगा और वो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, पाई में जाएगा। तो अब आपका फोकस कहाँ से हट गया, इधर से हटके कौन से ऑर्बिटल पे आ गया, इन ऑर्बिटल्स पे आ गया, इनकी एनर्जी सेम है। तो सबसे पहले एस की कैलकुलेशन करेंगे, एस होगा हाफ, 2s + 1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे 2, और लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि पहला आप +1 मानते हो, दूसरे के लिए आप L की वैल्यू -1 मानते हो, तो ये हो जाएगा +1 से आपके पास हो जाएगा पाई, पाई के साथ ही मल्टीप्लिसिटी आप यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ पे पाई आ गया तो आपको जी रेड अनजी रेड मेंशन करना है या नहीं करना है, क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ये चीज इससे डिसाइड होती है कि मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो अब ये बताओ कौन सा ऑर्बिटल है, जी रेड है, तो आप लिखेंगे जी रेड, और इसके लिए +- आपको मेंशन नहीं करना। तो ये टर्म सिंबल आपका हो गया N2 -1 का, क्योंकि इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन है 14 + 1 मीन्स 15। नेक्स्ट अगर आप इसका लिखना चाहें N2 -2 का, तो N2 -2 में हाफ + हाफ, एक इलेक्ट्रॉन इधर भी आ जाएगा, ये हाफ + हाफ, टोटल स्पिन हो जाएगी आपके पास 1, मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी आपके पास 3, और लैम्डा वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 -1। अब देखो -1 होते ही यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा मीन्स 0, +1 -1 0, 0 के लिए आप लिखते हैं सिग्मा, सिग्मा और साथ में मल्टीप्लिसिटी कितनी है, हाफ + हाफ से 3। अब क्योंकि ये कौन से ऑर्बिटल से आया है, पाई ऑर्बिटल से 0 आया है, तो यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस, अगर ये 1 होता तो प्लस और 3 है तो कौन सा टर्म होगा, माइनस। जी रेड अनजी रेड में ये भी जी रेड और ये भी जी रेड, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, जी रेड, तो ये आपको मिलेगा जी रेड। तो ये आपका टर्म सिंबल हो गया N2 -2 के लिए। नेक्स्ट, क्योंकि N2 -2 में 14 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16। तो अब आपको अगर O2 का लिखना हो तो O2 का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो आप क्या लिखेंगे, बिल्कुल ये वाला, ओके। और अगर आपको O2 + 1 का लिखना हो तो इसमें 15 है, तो आप कौन सा लिखेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। लेकिन अगर आपको O2 + 2 लिखना है तो मीन्स इससे पहले जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, अब अगर आपको O2 -1 लिखना है तो हम देखते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ध्यान दो, O2 में हमने सबसे पहली बार जैसे ही हम O2 पे आएंगे ये पैटर्न बदल जाएगा, हम
इधर पहुंच जाएंगे नीचे वाले कॉन्फ़िगरेशन पे। पर क्योंकि हमारा जो फोकस वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा बताओ, क्या वो जो मैंने आपको बताया वो सही था? अब हम उसको चेक करेंगे। ध्यान दो, O2 में हमारा जो फोकस है वो इस वाले पैटर्न के ऊपर है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल जो है इसकी एनर्जी कम हो गई, इसकी एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो इससे जो हमारा फोकस्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है क्या वो चेंज होगा? नहीं, क्योंकि O2 में आपके पास थे 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन मीन्स ग्रेटर देन 14। ग्रेटर देन 14 में पैटर्न भले ही चेंज हुआ लेकिन आपका फोकस्ड जो ऑर्बिटल था वो सेम था, तो इसीलिए आपके पास वही टर्म सिंबल रहेगा। नेक्स्ट O2 प्लस में भी आपके पास वही टर्म सिंबल रहेगा, O2 प्लस 2 में भी वही टर्म सिंबल रहेगा। लेकिन O2 माइनस 1 में, O2 माइनस 1 में क्या होने वाला है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, 2p4 से ये हो गया 2p5 हो गया। अब 2p5 में सबसे पहले हम s की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये सब पेयर्ड थे, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक के लिए +1 फिर -1 +1, तो ये आपके पास अल्टीमेट बचता है हाफ, और 2s + 1 विल बी इक्वल टू 2। लैम्डा वैल्यू क्या होगी इसके लिए, l की वैल्यू देखो +1 +1 -1, यानी कि +1 +1 -1, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास आ गया +1 आते ही क्या हो जाएगा पाई, और पाई के साथ आपको प्लस माइनस नहीं लिखना। कितना आसान हो जाता है जब आपको प्लस माइनस नहीं लिखना होता। नेक्स्ट मल्टीप्लिसिटी आप लिखेंगे 2, और जीरेड अनजीरेड लिखना है क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री है, दोनों ही ऑक्सीजन है। जीरेड अनजीरेड में अब आप फाइंड आउट करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन जी रेड में, दूसरा जी रेड में, तो आपके पास आ गया जी, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन भी जी रेड में है तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, कॉम्बिनेशन भी जी रेड होगा, तो ये आपके पास आ गया जी रेड। तो ये टर्म सिंबल आपके पास किसका बन गया, O2-1। नेक्स्ट मैं कंसीडर कर रही हूँ O2 -2, -2 मीन्स दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन इधर भी हमने एक्स्ट्रा लगा दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा एक्स्ट्रा। अब हमारा फोकस्ड ऑर्बिटल कौन सा है, अभी भी यही वाला फोकस्ड ऑर्बिटल है, तो इसमें s की वैल्यू क्या होगी, +½ -½ +½ -½ तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 0, मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ आपको मल्टीप्लिसिटी लिखनी होगी 1। लैम्डा की वैल्यू ध्यान दो, +1 +1 -1 और ये 0। जब ये 0 हो गई तो टर्म सिंबल आएगा सिग्मा। अब सिग्मा आते ही प्लस माइनस लगाना है, सिग्मा आते ही जैसे प्लस माइनस लगाना, तो ये किससे आया है, सिग्मा पाई से आया है। ये सारे इलेक्ट्रॉन किस में थे, पाई में थे। मल्टीप्लिसिटी कितनी है 1, और मल्टीप्लिसिटी 1 है तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब हम देखेंगे जी रेड अनजी रेड में क्या लगाना है, पहला इलेक्ट्रॉन जी रेड, दूसरा जी रेड, तो इनसे जी बना, फिर तीसरा जी था उनके कॉम्बिनेशन से जी बना, फिर चौथा भी जी रेड में है तो उससे भी क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। तो ये आपका टर्म सिंबल हो गया किसके लिए, O2-2 के लिए। इज इट क्लियर? मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप F2 के लिए फाइंड आउट करो, F2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 18, और O2-2 में भी कितने हैं 18, तो ये वाला टर्म सिंबल किसके लिए हो गया, O2-2 के लिए भी और F2 के लिए भी, और ये टर्म सिंबल किसके लिए हो जाएगा, F2 +1 और O2-1 के लिए, क्योंकि F2 +1 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 17, और O2-1 के पास भी कितने हैं 17, तो आपका जो सारी कैलकुलेशन है वो बिल्कुल एक जैसी ही होने वाली है। नेक्स्ट अब मैं बात करूंगी फ्लोरीन के लिए। फ्लोरीन के केस में ध्यान दो, फ्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास 9 + 9 मीन्स 18, तो इसका तो अभी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर मुझे बात करनी है F2-1 की, F2-1 में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2p5 की जगह एक क्या है 2p6 है, तो मैंने इसमें डाल दिया 2p6। जैसे ही मैं इसको 2p6 करूंगी तो जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है वो कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा, ऊपर, और आपका फोकस्ड ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, सिग्मा एंटीपॉइंटिंग ऑन जी रेड। अब हम उससे कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि आपको 18 + 1 मीन्स 19 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं।
तो देखो s क्या होगा, एक अनपेयर्ड है, हाफ, 2s प्लस 1 क्या होगा 2, मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 2, और लैम्डा की वैल्यू सिग्मा, क्योंकि pz से है वो तो उसके लिए ml वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा 0। 0 के लिए आप क्या लिखेंगे सिग्मा। अब सिग्मा आते ही प्लस माइनस लगाना है, तो देखो अब ये क्योंकि सिग्मा ऑर्बिटल के कारण यहाँ सिग्मा आया है, इसीलिए क्या लगेगा प्लस, इररेस्पेक्टिव मल्टीप्लिसिटी क्या है कुछ नहीं देखते हम, तो मल्टीप्लिसिटी इसकी 2। अब आपको बताना जीरेड या अनजीरेड, तो ये क्या है अनजीरेड, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये टर्म सिंबल हो गया आपका F2 -1 का। अगर आपको टर्म सिंबल लिखना हो F2 -2 का, सेम टर्म सिंबल होगा नियॉन 2 का। हालांकि ये मॉलिक्यूल बनता नहीं है, पर अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछ ले इसका टर्म सिंबल क्या होगा, तो यू कैन फाइंड आउट इजीली। तो ये ध्यान दो Ne2 के लिए और F2 -2 के लिए, तो ये हो जाएगा 2p6 ये भी, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, फोकस्ड इलेक्ट्रिक ऑर्बिटल, अगेन इट विल बी सिग्मा एंटीबॉन्डिंग अनजीरेड। तो देखो s की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा हाफ माइनस हाफ मीन्स 0, मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 1, लैम्डा वैल्यू 0 प्लस 0 0 मीन्स ये तो सिग्मा ही रहने वाला है, मल्टीप्लिसिटी 1 आने वाली है, और प्लस माइनस में मैंने आपको बताया ये जब सिग्मा से आता है तो आपको क्या लिखना होता है प्लस लिखना होता है। आपको नहीं सोचना कि प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, प्लस लिख दो, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो जीरेड अनजीरेड भी देखना है। पहला इलेक्ट्रॉन किसमें है अनजीरेड में, दूसरा किसमें है अनजीरेड में, दोनों के कॉम्बिनेशन से जीरेड, तो यहाँ आप लिख देंगे जीरेड। तो देखा आपने थोड़ा सा चेंज होते ही मॉलिक्यूल का टर्म सिंबल चेंज हो जाता है। सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट टर्म सिंबल्स, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। मैंने अभी जो डिस्कस किया वो सिर्फ ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स डिस्कस किए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयंस, हीलियम मॉलिक्यूल आयंस, बोरोन के सारे आयंस, कार्बन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, फ्लोरीन के, साथ में मैंने डिस्कस किया नियन का। If you have any query, please write in my comment box so that I can solve your queries. Also, I will be very happy if you will give me opportunity to solve your queries. And second, I will request you to watch this video in one slot. एक बार बैठ के आप सारा पूरा एक साथ देखिए और सबकी प्रैक्टिस अपने आप करिए। मुझे लगता है जब तक लेक्चर खत्म होगा उससे पहले आपको ये निकालना अपने आप से आ जाएंगे, एंड यू विल फील क्वाइट हैप्पी ऑल्सो कि मेरे को तो ये टॉपिक आ गया। थैंक यू।